You're strong. Hey everybody is out there. Once again I welcome you all to my YouTube channel. This is अमन कुमार एन इंग्लिश ट्रेनर और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हैड बीन के यूसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में कैसे यूज करा जाए। और अगर अभी तक आपने हैड बीन के अदर पार्ट्स को वॉच आउट नहीं करा है, क्योंकि मैंने हैड बीन से रिलेटेड 2 वीडियोस अब तक अपलोड कर चुका हूं, जहां पे मैंने सबसे पहले वाले वीडियोस में हैड बीन के पॉजिटिव पार्ट को सिखाया था कि आप हैड बीन को यूज करते हुए कैसे पॉजिटिव सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। और जो लास्ट वीडियो था, बेसिकली इन द प्रीवियस वीडियो, हमने वहां पे हैड बीन के नेगेटिव सेंस में सीखा था कि कैसे सेंटेंस फ्रेम करे जा सकते हैं। और अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, देन मेक श्योर यू शुड वॉच देम फर्स्ट, देन यू कैन कम टू दिस वीडियो। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी लर्निंग हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन बाय यूजिंग हैड बीन। तो इस वीडियो में बेसिकली हम हैड बीन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन बनाना तो सीखेंगे, प्लस में एक और तरीका सीखने वाले हैं। सो ओवरऑल जो मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे आज हम हैड बीन को 2 तरीके से यूज करने वाले हैं कि सेंटेंस कैसे फ्रेम करे जाएंगे। इंट्रोगेटिव तो होगा, लेकिन 2 तरीके से हम सीखेंगे कि 2 टाइप्स कौन से हैं जहां पे हम हैड बीन को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। और अक्सर डे टू डे लाइफ, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इस तरह के सेंटेंस को यूज करा जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूं सबसे पहले आप हैड बीन के पॉजिटिव पार्ट को देख लें, नेगेटिव पार्ट को देख लें, उसके बाद आप इस वाले वीडियोस पर जंप हो सकते हैं जहां पे आज हम 2 तरीके सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का। किसका? वो भी हैड बीन का। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। हर बार की तरह फिर से मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूं जो कि अक्सर हमारा प्रैक्टिस के तौर पे होता है और इससे हमारी प्रैक्टिस भी हो पाती है। ये तो खैर कुछ ही एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा आप अनलिमिटेड सेंटेंस बना सकते हैं। जितना भी आप बनाना चाहे उतना बना सकते हैं, छोटे से स्ट्रक्चर को याद करके। छोटे को सेंस को, जो सेंस मैं आज सिखाने वाला हूँ उस सेंस के हिसाब से और इस प्यारे से स्ट्रक्चर के हिसाब से आप अनलिमिटेड सेंटेंस बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आज क्या सीखने वाले हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम बढ़ेंगे रूल की तरफ। जो प्यारा सा रूल है, प्यारा सा स्ट्रक्चर है कि सेंटेंस को फ्रेम करने का सबसे पहला तरीका क्या होने वाला है। तो इस वाले स्ट्रक्चर के रूप से सबसे पहले हम पहला तरीका देखेंगे कि हैड बीन को यूज करते हुए कैसे इंट्रोगेट सेंटेंस बनाया जा सकते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करे जा सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, हैड बीन के केस में कोई टेंशन नहीं लेना आपको। चाहे आप पॉजिटिव में हो तब भी सारे सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज करिएगा, चाहे आप नेगेटिव में ही क्यों ना हो। कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मैटर नहीं करता, सभी के साथ हैड बीन का यूज करिएगा। सेम केस इंट्रोगेटिव में भी होने वाला है। तो जो भी सब्जेक्ट हो वो बाद में देख लेंगे, सबसे पहले आपको हैड का यूज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको हैड का यूज करना है। सेकंड नंबर पे आपको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। सिंगुलर हो, प्लूरल हो, डज नॉट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर्स, यू कैन सिंपली यूज had with all the subjects, whether it is a singular subject or a plural subject. Does not matter that we have to change the basically helping verbs, and that is of course had sorry. So you can use simply had with all the subjects. Is that clear enough? All right. So सबसे पहले had का यूज करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो। सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट। थर्ड नंबर पे आपको बीन की एंट्री करवानी है। थर्ड नंबर पे आप बीन का यूज करेंगे। और फोर्थ नंबर पे अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब कुछ तो इन्फॉर्मेशन आप पूछेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन आप पूछेंगे वो अदर वर्ड्स में इंक्लूड हो जाएगा। लास्ट में जो आप 2 वर्ड्स देख पा रहे हैं उनको एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोला जाता है और यहाँ पे हम टाइमिंग की तो बात करने वाले हैं। तो अगर इस स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो तो सिंस का यूज करिएगा, और अगर ड्यूरेशन की बात हो तो फोर का यूज करिएगा। लेकिन अगर आपको अब भी कंफ्यूजन है कि सिंस और फोर में डिफरेंस क्या है, तो इससे पहले वाले वीडियोस में 2-3 वीडियोस को छोड़ करके आई थिंक हैज बीन का जो मैंने स्टार्ट करा था, हैव बीन और हैज बीन का यूसेज, आई थिंक ये 5th वीडियो होगा, वहां पे मैंने पूरी तरीके से क्लियर करा है। तो आप इनके यूसेज को वहां से क्लियर कर सकते हैं। बाकी खैर मैं सेंटेंस बनाते समय आपको समझा तो दूंगा ही। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, सिंस का यूज करिएगा। ड्यूरेशन की बात हो, फोर का यूज करिएगा। और जब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे, सेंटेंस रेडी हो जाएगा। इसी सेंटेंस के बेस्ट पे कुछ सेंटेंस को हम फ्रेम करने की कोशिश करते हैं और कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेकर भी आया हूं। So let's start with the first sentence that we have right now, and that is
क्या आप सुबह से भूखे थे? अगर इसी सेंटेंस को मुझे मतलब कि पॉजिटिव में बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा? यू हैड बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग, ये तो पॉजिटिव हो गया कि तुम सुबह से भूखे थे। और अगर हमें नेगेटिव में बोलना है सेम सेंटेंस को, देन हाउ कैन वी स्पीक? वी कैन सिंपली से यू हैड नॉट बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग। ये तो हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमें बनाना है इंट्रोगेटिव और इस वाले स्ट्रक्चर के बेस पे बनाना है, बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हैड का यूज, तो हम बोलेंगे हैड। सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? यू, सो हैड यू। थर्ड नंबर पे बीन, हैड यू बीन। इंफॉर्मेशन क्या दिया जा रहा है? हैड हमने डाल दिया सबसे पहले, सब्जेक्ट यू आ गया, बीन थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा ना, तो भूखा होना ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या आप भूखे थे, तो क्या बोलूंगा मैं भूखे को? हंग्री। सो हैड यू बीन हंग्री, कब से? सुबह से। सुबह एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि हमें सिंस का यूज करना है। एंड आवर सेंटेंस इज सिंस मॉर्निंग। लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं इन रिटन ऑफ कोर्स, बिकॉज इन स्पोकन nobody is going to use question mark while speaking to someone. All right, yeah, I hope you got it. All right, and our sentence is had you been hungry since morning? So this was our first sentence. Let's try to jump into the second sentence that we have right now, and that is क्या हम बचपन से दोस्त थे? अगर इसी स्टेटमेंट को मुझे पॉजिटिव में बोलना है कि हम बचपन से दोस्त थे, देन हाउ कैन वी स्पीक? वी कैन सिंपली से वी हैड बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। सो दिस इज द पॉजिटिव वन। Let's suppose if we need to speak the same statement or the same sentence in negative, then how can we do that? Let's try to do it. We can simply say we had not been friends since childhood, but we have the interrogative sentence. Let's try to frame with the help of this structure. So first and foremost that we have to do here, and that is we have to write had first. So had and subject is शब्द क्या हमारे पास? हम, तो हम की इंग्लिश सिंपली we. So had and subject आ गया we. थर्ड नंबर पे बीन, बीन। इंफॉर्मेशन क्या दिया जा रहा है? दोस्त होना, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे? फ्रेंड्स। सो हैड वी बीन फ्रेंड्स, कब से? बचपन से। बचपन भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि सिंस का यूज करेंगे, सिंस चाइल्डहुड। And our sentence will become had we been friends since childhood. Now let's try to switch to another sentence that we have. क्या वह सुबह से तुम्हारे साथ थी? क्या वह सुबह से तुम्हारे साथ थी? फीमेल जेंडर की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे मैंने थी का यूज करा है। तो क्या वह तुम्हारे साथ सुबह से थी? अगर वो होती तो पॉजिटिव में कैसे बोलता मैं? सी हैड बीन विद यू सिंस मॉर्निंग। और अगर नहीं होती तो सी हैड नॉट बीन विद यू सिंस मॉर्निंग। लेकिन ये क्वेश्चन फॉर्म में है, तो क्या यूज करें? सबसे पहले हैड, हैड। सेकेंड नंबर पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा? सी, हैड सी। थर्ड नंबर पे बीन, हैड सी बीन। फोर्थ नंबर पे अदर वर्ड्स, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है? किसी के साथ होना, और तुम्हारे साथ, तो क्या बोलूंगा? विद यू, विद यू। कब से? सुबह से। और ये भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि सिंस का यूज, सिंस मॉर्निंग। और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, एंड आवर सेंटेंस इज हैड सी बीन विद यू सिंस मॉर्निंग। तो ये तो हो गया पहला तरीका जिसके मदद से हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। यानी कि ये तो सिंपल था जहां पे हम इस तरह के सेंटेंस फ्रेम करते हैं। इस तरह के सेंटेंस को कुछ और फ्रेम मतलब कि और कोई सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला कि आप 2 दिनों से बीमार थे, कैसे बोलूंगा? इसी के आधार पे हैड यू बीन इल फॉर 2 days। मैंने बोला क्या आप बचपन से होशियार थे? हैड यू बीन इंटेलिजेंट सिंस चाइल्डहुड। मुझे बोलना हो क्या स्कूल 3 दिनों से बंद था? हैड स्कूल और हैड द स्कूल बीन क्लोज्ड फॉर द लास्ट 3 days। ये तो हो गया हैड बीन को यूज करते हुए सबसे पहला टाइप जिस तरीके से हम फ्रेम कर सकते हैं सेंटेंस।
अब हम सीखने वाले हैड बीन को यूज तो करेंगे लेकिन डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। वहां पे भी क्वेश्चन होगा, एक डिफरेंट तरीका होगा क्वेश्चन फ्रेम करने का, और आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। अब ट्विस्ट क्या आने वाला है, या तो आपके सेंटेंस का स्टार्टिंग फॉर हाउ लॉन्ग से होगा, और या तो आपके सेंटेंस का स्टार्टिंग सिंस व्हेन से होगा। और इन दोनों का मतलब क्या होगा, इन दोनों का मतलब होगा सिंपली कब से, कब से। आपका इसका क्या मतलब होगा, कब से। या तो आप बोलो फॉर हाउ लॉन्ग, या तो आप बोलो सिंस व्हेन, दोनों का मतलब कब से। और इन तरह के सेंटेंस हमें बोलने पड़ते हैं अक्सर डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला आप कब से वहां पे थे, तो इस वाले टाइप में आ जाएगा सेंटेंस। मैंने बोला आप कब से मेरे साथ थे, इसी वाले टाइप में आ जाएगा। मैंने बोला मेरा भाई कब से भूखा था, इसी सेंटेंस में आ जाएगा। मैंने बोला भारत कब से आजाद था, इसी वाले सेंटेंस फॉर्मेशन में आ जाएगा। और इसी को तो अभी हमें सीखना है। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग आपकी कैसे होगी, या तो आपके शुरू में ये लिखा होगा फॉर हाउ लॉन्ग, या तो लिखा होगा सिंस व्हेन। अब ट्विस्ट ये है कि दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि हिंदी में तो दोनों का मतलब कब से है। क्लियर करने दीजिए मुझे सबसे पहले पॉइंट को। सिंस जैसा कि मैंने आपको पहले सिखा चुका हूं और फॉर भी सिखा चुका हूं। तो जब कोई बंदा क्वेश्चन पूछेगा आपको सिंस व्हेन लगा करके या फॉर हाउ लॉन्ग लगा करके, जब उसको एग्जैक्ट टाइम जानना है तो सिंस व्हेन का यूज करेगा, और जब उसको ऑलमोस्ट टाइम जानना है तो फॉर हाउ लॉन्ग का यूज करेगा। दोनों का मतलब देखा जाए तो नॉर्मली कब से ही होता है। ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है कि कौन से व्यक्ति में किस तरह का सेंस है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बातें कर रहे हैं। अगर उसे फिक्स टाइम जानना है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जानना है, सिंस व्हेन को प्रायोरिटी देगा वो। और अगर उसे ऑलमोस्ट को यूज करना है, ऑलमोस्ट टाइम जानना चाहता है, उसको एग्जैक्ट टाइम से मतलब नहीं है, then that person can definitely go for how long. So this is what the difference between these two words, these two adverbs of time. All right, दोनों में अंतर आप कर लेंगे इजिली से। अब ट्विस्ट ये क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि इनको यूज करना कहाँ है। देखिए, जब भी कब से वाला सेंटेंस बने, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि तुम कब से होशियार थे, वो कब से तुम्हारे साथ थी, तो फॉर हाउ लॉन्ग हो या तो सिंस व्हेन हो, इसको उठा करके सिंपली आप इस स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग पे डाल दीजिए। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इनसे पहले इन दोनों में से किसी को डाल दीजिए। यूज करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहले या तो आपको यूज करना है फॉर हाउ लॉन्ग, या तो यूज करना है सिंस व्हेन। उसके बाद आप सेम स्ट्रक्चर लेकर आइए और लास्ट में आप यहां से सिंस व्हेन को यहां से रिमूव कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंस इस वाले में तो कवर हो ही जाएगा ना, और फॉर भी इसमें कवर हो गया, तो इसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। जब इस तरह के सेंटेंस आप इनके मदद से बनाएंगे सेंटेंस, तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, या तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगा। उसके बाद आप हैड रखिएगा, सब्जेक्ट रखिएगा, बीन रखिएगा, अदर वर्ड्स इन्फॉर्मेशन लगाइएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को रख दीजिएगा। इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि इसका फीलिंग ऑलरेडी इन दोनों में आ चुका है। Now we are going to try to make some of the examples that I've given on the board. Let's try to make these sentences. Okay. So the first sentence that we have right now, तुम दिल्ली में कब से थे। तुम दिल्ली में कब से थे। और ऐसा नहीं है कि इस तरह के सेंटेंस फ्रेम नहीं करे जाते स्पोकन इंग्लिश में, बहुत मात्रा में इन सेंटेंस को यूज करा जाता है। बहुत स्पीकर्स को मैंने सुना है इन तरह के सेंटेंस को फ्रेम करते हुए। अब अक्सर लोगों को नहीं पता होता तो वो इस तरीके से फ्रेम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको ऐसा मिस नहीं करना है, आप इनको इजिली से बना पाएंगे। अब बढ़ते हैं इसको कि बनाए कैसे, देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, जब भी इस तरह का सेंटेंस आए आपको या तो यूज करना है फॉर हाउ लॉन्ग, या तो यूज करना है सिंस व्हेन। ये डिपेंड करेगा स्पीकर के ऊपर कि उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। अगर उसे एग्जैक्ट टाइम जानना है तो सिंस फॉर के साथ चला जाएगा, सिंस व्हेन के साथ चला जाएगा। और अगर उसे ऑलमोस्ट टाइम को जानना है देन दैट पर्सन कैन डेफिनेटली गो फॉर हाउ लॉन्ग। और फिलहाल मैं यूज करने वाला हूं सिंस व्हेन। तो सबसे पहले मैं ले लूंगा सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, और सेकेंड नंबर पे मुझे लगाना है हैड, सिंस व्हेन हैड। थर्ड नंबर पे मुझे क्या लगाना है, बीन, सॉरी सब्जेक्ट लगाना है। सिंस व्हेन सबसे पहले, सेकेंड नंबर पे हैड, और थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट, फोर्थ नंबर पे क्या लगाना है, बीन। फोर्थ नंबर पे इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है कि क्या तुम दिल्ली में थे, तो इसको कैसे बोलेंगे, इन दिल्ली। कब से, कब से का फीलिंग है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी है कब से, तो यहाँ पे लास्ट में सिंपली आप डाल सकते क्वेश्चन मार्क। एंड आवर सेंटेंस वुड बी सिंस व्हेन हैड यू बीन इन दिल्ली। तो इस तरीके से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। वह कब से बीमार था,
वो कब से बीमार था, कब से, कब मतलब या तो आप सिंस व्हेन ले लो या तो आप फॉर हाउ लॉन्ग ले लो। अब हम ले लेते हैं फॉर हाउ लॉन्ग को। हम क्या बोलेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग। सेकंड नंबर पे हैड की एंट्री, फॉर हाउ लॉन्ग हैड। थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट, फॉर हाउ लॉन्ग, यहाँ पे मेल जेंडर की बात हो रहा है और सिंगल है तो हम ही का यूज करेंगे ना, तो फॉर हाउ लॉन्ग सबसे पहले हैड, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। फोर्थ नंबर पे बीन का यूज, बीन, और इंफॉर्मेशन क्या दिया जा रहा है, बीमार होना, तो क्या बोलेंगे, इल या तो सिक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एंड आवर सेंटेंस इज फॉर हाउ लॉन्ग हैड ही बीन सिक और इल। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट सेंटेंस की तरफ। हम कब से घर पर थे, हम कब से घर पर थे। अब मैं दोबारा सिंस व्हेन को लेना चाहूंगा और मैं क्या बोलूंगा, सिंस व्हेन। सेकंड नंबर पे हैड, सिंस व्हेन हैड, सब्जेक्ट लेना अब हमें, हैड सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वी। और फोर्थ नंबर पे बीन का यूज, बीन, इंफॉर्मेशन क्या दिया जा रहा है, घर पर होना, और उसको क्या बोलेंगे, एट होम। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे एंड आवर सेंटेंस वुड बी सिंस व्हेन हैड वी बीन एट होम, दैट्स इट। इस तरीके से हम इस तरह के सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो देखा आपने, हमने हैड बीन को किस तरीके से यूसेज करा, वो भी दो तरीके से। सबसे पहला तरीका था जहां पे हमने कॉमन सेंटेंस पूछा, इस तरह के सेंटेंस हमने पूछा, और दूसरे तरीके में हमने पढ़ा कि हैड बीन को यूज करते हुए जो कब से वाली फीलिंग आती है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा तुम कब से दिल्ली में थे, अगला सेंटेंस था वो कब से बीमार था, तीसरा सेंटेंस क्या था, हम कब से घर पर थे। तो इस तरह के सेंटेंस को भी हम बनाना सीख चुके हैं। एक आधे सेंटेंस और हम देख लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला भारत कब से आजाद था, कैसे बोलेंगे। अब कब से के लिए या तो मैं फॉर हाउ लॉन्ग का यूज करूं या तो सिंस व्हेन का यूज करूं, ये मेरे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर है, मेरे फीलिंग के ऊपर है कि मैं क्या पूछना चाहता हूं। फिलहाल मैं यूज करने वाला हूं सिंस व्हेन, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट टाइम जानना है। एंड आई कैन मेक सेंटेंस सिंस व्हेन हैड इंडिया बीन इंडिपेंडेंट। मैंने बोला तुम कब से क्लास में थे, हाउ कैन आई स्पीक। अब मैं यूज करने वाला हूं फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन इन द क्लास। तो इस तरह से आप भी हैड बीन के यूसेस को यूज कर सकते हैं, पहला वाले तरीके से सेंटेंस फ्रेम करके, और दूसरा तरीका ये। अब हम हैड बीन के 3 पार्ट के साथ कवर हो चुके हैं। बेसिकली मैं 3 पार्ट्स अब क्रिएट कर चुका हूं, हैड बीन का पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, और ये हमारा हो गया आज इंट्रोगेटिव पार्ट। अब जो अगला वीडियो मेरा आने वाला है, इसके लास्ट पार्ट पे आने वाला हूं मैं। लास्ट पार्ट का वीडियो बेसिकली मैं लाने वाला हूं जहां पे मैं इंट्रोगेटिव तो होगा प्लस में नेगेटिव सेंस भी होगा, और हम सेंटेंस बनाएंगे किस तरह का, जहां पे हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाले सेंटेंस फॉर्मेशन को सीखने वाले हैं। So in the end of this video, again I'm going to give you a sentence that will be your practice of course, and this sentence for you is तुम कब से उसके साथ थे। So this is your sentence. You got to do one thing. You can simply drop down your answer in the comment section below. I would love to check out your answer. Meanwhile, I'm gonna wrap up the class. I will meet you. I'll see you in another video. Till then, bye bye. Take care. Keep learning, and yes, stay safe, guys. Thank you so much. Get strong.